अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम मोहम्मद इलियास चिश्ती है और आज हम सब दोस्त इकट्ठे हुए हैं बिज़नेस टॉक सेंटर मुल्तान में। तो आज की जो प्रैक्टिकल क्लास है वो हम बनाने जा रहे हैं लिक्विड डिश वॉश। आम रूटीन में ये हर घर की ज़रूरत है, किचन में इस्तेमाल होता है बर्तन वॉश करने के लिए। तो आज की वीडियो में आप मुकम्मल प्रैक्टिकल देखेंगे कि लिक्विड डिश वॉश हम कैसे बना रहे हैं और वैसे ही आप भी बना सकते हैं। बहुत आसान है, हर घर में ज़रूरत है और हर घर का अफराद इसको बआसानी बना सकता है। तो आज की प्रैक्टिकल वीडियो और प्रैक्टिकल क्लास शुरू है। तो हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं इनमें सबसे पहले है पानी, लेकिन मैं तो रिकमेंड ये करूँगा कि आरओ प्लांट का हो, फिल्ट्रेशन पानी हो तो वो बहुत ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे पास है 4 किलोग्राम, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये मौजूद है सिलिफ्यूनिक एसिड, इसको सरफ वाला तेल भी कहते हैं, काला तेल भी कहते हैं। इसकी परसेंटेज है 90%, सिलिफ्यूनिक एसिड इसको बोलते हैं। मार्केट में मौजूद है, केमिकल्स की दुकान पर बआसानी मिल जाता है। इसके बाद है हमारे पास शैम्पू बेस, ठीक है। इसको अगर हम इंग्लिश में कहें तो इसको कहते हैं SLES, सोडियम लॉरिक सल्फेट, ठीक है। ये थिक है और ट्रांसपेरेंट भी है थोड़ा सा, इसको शैम्पू बेस बोलते हैं। ये भी केमिकल्स की दुकान पे बआसानी मिल जाता है। उसके बाद हमारे पास ये कलर है, कलर जिस तरह का आप बनाना चाहें बना सकते हैं। हमारे पास ग्रीन कलर मौजूद है, ये भी हम डालेंगे। उसके बाद हमारे पास स्टेरिक एसिड ये मौजूद है, इसको आम रूटीन में केमिकल्स की दुकान पर टाटरी भी बोल लेते हैं, सिट्रिक एसिड, ठीक है। अब हमारे पास टोटल जो इंग्रेडिएंट्स हैं 1 2 3 4 और ये 5 और इसको थिक करने के लिए हमारे पास सॉल्ट भी मौजूद है, ठीक है। वो हम डाल देंगे इसके अंदर। ये टोटल 2 4 5 और 6, ये 6 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास, केमिकल्स की दुकान से बआसानी मिल जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने ले लेनी है। लेने के बाद वीडियोस देखने के बाद आप इसी तरीके से हर घर में बना सकते हैं। अगर बिज़नेस करना चाहें तो आप अपना ब्रांड भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। आज जो हम बनाएंगे एहसान भाई ये बताइएगा कितने रुपए किलो कॉस्ट आएगी इसकी तकरीबन? ये तकरीबन ऑलमोस्ट आ जाएगी कोई 65 रुपये, 65 तकरीबन 65 रुपये किलो में तैयार होगा। जो मल्टीनेशनल कंपनियों के हैं लिक्विड डिश वॉश, वो उसमें जो 500 ml है वो तकरीबन इस टाइम उसका रेट चल रहा है कोई 180 रुपये, 180 रुपये की 500 ml की 500 बोतल है ml और ऑलमोस्ट 450 रुपये में तकरीबन किलो में वो सेल कर रहे हैं। हमारी कॉस्ट आएगी 65 रुपये, 65 रुपये किलो और 450 रुपये किलो। ये क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्वालिटी इससे हाई करनी है तो आप 10 रुपये और बढ़ जाएंगे, ठीक है। अगर उससे भी हाई करनी है तो और 10 रुपये बढ़ जाएंगे। यानी कि हम कंपेयर करते हैं ब्रांडेड को तो तकरीबन कितने रुपए में कॉस्ट आ जाएगी हमारी? ये जो अभी हम बना रहे हैं ये 65 रुपये इसकी एक्चुअल कॉस्ट है, ठीक है। अगर लिक्विड की बात करें, ठीक हो गया। बोतल स्टिकर है वो उसकी लेबर कॉस्ट है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है वो उसकी अलग उसकी कॉस्ट है, ठीक है। अच्छा जी, ये वो चीज़ें हैं, ये लेनी है। लेने के बाद आप मैनुअल तरीके से भी बना सकते हैं इसको मैनुअल घर में अगर यूज़ करना हो तो मैनुअल बना सकते हैं, लेकिन इसको अगर आप कमर्शियल ग्रेड पे करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक मिक्सर की ज़रूरत है। मिक्सर के बगैर आपको जो ट्रांसपेरेंट क्वालिटी है वो कभी भी नहीं मिलेगी। जो आप मार्केट में देखते हैं लेमन मैक्स का बिल्कुल मिरर की तरह होता है, शीशे की तरह, तो वो क्वालिटी आपको हमेशा मिक्सिंग प्रोसेस में ही उसके बाद ही मिलेगी। बेहतर हो गया। और जो इसकी सबसे मुश्किल काम होता है वो इसकी फिलिंग होती है, ठीक हो गया। कि आप इसकी फिलिंग जो है वो हाथ से नहीं कर सकते। अगर आप हाथ से फिलिंग करना चाहेंगे तो वो बोतल ख़राब हो जाएगी। अगर आप उसको साफ़ भी कर लें कि आपने घर में बैठ के जुगाड़ लगा के उसको करना है तो फिर भी उसके ऊपर स्टिकर की चिपक नहीं आएगी सही तरह से। समझ गया। तो उसके लिए आपको फिलिंग मशीन की ज़रूरत है, वो भी आप इस ट्रेनिंग सेंटर से आपको प्रोवाइड हो जाएगी। तकरीबन 75 to 80,000 की वो फिलिंग मशीन है, जिसमें ऑलमोस्ट मॉइस्चराइजर्स भी फिल हो जाते हैं। जो हल्की लिक्विड फॉर्म में क्रीम्स होती हैं वो भी उससे फिल हो जाती हैं, लिक्विड सर्फ भी और टॉयलेट क्लीनर्स भी और डिश वॉश भी, मतलब जितने भी लिक्विड्स टाइप की प्रोडक्ट्स हैं वो उससे फिलिंग हो जाती हैं। बनाना चाहें तो घर भी बना सकते हैं
प्रोफेशनल बिजनेस करना चाहें तो इसको आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस भी कर इसके सकते हैं। अलावा कुछ आप क्या-क्या चीज़ें सिखा सकती हैं अगर कोई बंदा आपसे सीखना चाहे? इसके अलावा हम कॉस्मेटिक्स सिखाते हैं ज़्यादातर, उसमें फेशियल रेंज है, क्रीम्स हैं, स्किन वाइटनिंग है, नाइट क्रीम्स हैं उसमें, और उसके अलावा उसमें जो मोस्टली जो आजकल हेयर जेल्स चलती हैं वो भी हम सिखाते हैं। बाकी हाउस होल्ड की जितनी भी क्लीनिंग प्रोडक्ट्स हैं हाउस होल्ड में वो भी हम उसकी भी ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पर। इंशाल्लाह ज़रूर। अच्छा, ये है जी इंग्रेडिएंट्स, डालेंगे मिक्सर के अंदर। चलें। आ जाएं भाई। पानी सबसे पहले डालना है पानी। हाँ जी, 4 किलोग्राम पानी हमने डाल दिया है जी लिक्विड मिक्सर के अंदर। ठीक हो गया, पानी मिक्सर के अंदर चला गया। अब शैम्पू बेस है जी। इसके बाद हमने डाल देना है शैम्पू बेस। शैम्पू बेस है 500 ग्राम। इसको आधी डालनी है, आधी। 250 ग्राम पहले डालेंगे इसके अंदर, यानी कि आधी डालेंगे, 500 ग्राम ग्राम आप डालेंगे। स्केल करने के बाद हाफ पहले डाल देंगे। डालने के थोड़ी बाद सी और डालो, थोड़ी लग रही है। ले जी 250 ग्राम आपने डाल दिया 4 किलो पानी के अंदर। अब 500 ग्राम, टोटल 500 ग्राम डालिए। 250 ग्राम पहले डाल दिए। वो स्केल हुआ था 1 ठीक है, किलो का। ठीक है। उसको हमने लेकिन आधे 4 किलो की फार्मूलेशन के मुताबिक हमें 500 ग्राम चाहिए। हाँ, 500। हाँ जी, 4 किलोग्राम पानी के अंदर हमने 500 ग्राम शैम्पू बेस डाल दिया। शैम्पू बेस बहुत ज़्यादा थिक होता है, ये आप देख रहे हैं। मिक्सर को चला देंगे जी। मिक्सर को चलाएं जी 1 मिनट, इससे कैसे डाल देंगे। लें जी मिक्सर चलाने से पहले इसके अंदर 1 चम्मच यानी कि हाँ जी सिंपल अल्फाज में बोल दूं को टाटरी डाल देनी है आपने। तकरीबन बनता है 1 चम्मच 10 ग्राम। 10 ग्राम से तकरीबन थोड़ा सा कम बढ़ेगा। तकरीबन ये 5-6 ग्राम होगा। लें जी, ये 3 चीज़ें डाल दी हैं। 1 चम्मच हमने डाल दिया इसके अंदर टाटरी, 4 किलो पानी और 500 ग्राम यानी कि आधा किलो शैम्पू बेस डाल के मिक्सर को चला दिया। ले जी, मैकिंग शुरू हो गई है इसकी। हाँ जी, अब ये जब तक आप इसकी शैम्पू बेस मिक्स नहीं हो जाती तब तक इसको आपने चलने देना। ठीक हो गया। जब शैम्पू बेस अच्छी तरह पानी के साथ मिक्स हो जाएगी ठीक है, तो फिर हम बाकी इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। ओके ओके। तकरीबन 5 मिनट के प्रोसेस के बाद जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी शैम्पू बेस पानी के अंदर, तो पानी के अंदर उस वक्त ये इसका मिक्सिंग, ये झाग है, झाग आप जब इसको आप 5-6 घंटे के लिए छोड़ेंगे तो इसकी झाग भी बैठ जाएगी और ये ट्रांसपेरेंट भी बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, नहीं 5 ग्राम नहीं है, ये 2 ग्राम है। ये 2 ग्राम 3 ग्राम वो आपने कलर जितना रखना हो। हम इसको बिल्कुल हल्का सा ग्रीन शेड दे रहे हैं, इसका कलर बाद में भी सेट किया जा सकता है। ठीक हो गया, 2 ग्राम कलर भी डाल दिया। 2 ग्राम कलर डालने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड है जी 500 ग्राम। 500 ग्राम है, इसको आपने एकदम से नहीं डालना, इसको आपने धार बना के डालना, क्योंकि ये थिकनेस का काम भी इसके अंदर करेगा थोड़ा थोड़ा। ठीक हो गया। तकरीबन नहीं जी, है ही आधा किलो। ले जनाब, इसके बाद इसके बाद परफ्यूम्स ले आएंगे। अब ये हम इसमें परफ्यूम डाल रहे हैं, ये तकरीबन 20 ग्राम का इसमें आप डाल सकते हैं। ये हमारे पास इस टाइम कैपरी की है, वैसे आप लेमन मैक्स की भी मिल जाती है, लेमन मैक्स की मिल जाती है, स्ट्रॉबेरी की मिल जाती है, और इसके अलावा और बहुत सारी होती है जो आप मार्केट से जो आपको अच्छी लगे वो आप डाल सकते हैं। दो 3 मिनट के प्रोसेस के बाद डालेंगे इसके अंदर सॉल्ट। कितना हो जी, नमक कितना? नमक इसमें जितना आपने थिक करना हो उतना नमक डालना है, थिकनेस के मुताबिक। कोई मकदार नहीं है, क्योंकि गर्मियों में ये थिकनेस के लिए ज़्यादा नमक चाहिए होता है। ठीक है, सर्दियों में जो टेम्परेचर ठीक होता है इस वजह से इसको कम चाहिए होता है। तो हमारे पास ये इस टाइम मेरे ख्याल 100 ग्राम में चल रहा है। ये कितना 100 ग्राम
100 ग्राम है, इसमें से ये चम्मच 100 ग्राम सॉल्ट डाल देंगे जी। देखिए थिकनेस हाँ इसकी जी। आती जा रही है। अभी हमने इसमें तकरीबन 40 ग्राम डाला है, ये 60 ग्राम हो गया तकरीबन। ये जितना थिकनेस आप बढ़ाना चाहें उस लिहाज से आप सॉल्ट को मेंटेन कर सकते हैं। थिक होना शुरू हो गया अंदर से, साल्ट डालते जाएंगे और इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी। पीएच को चेक करना है और थोड़ा सा निकाल लेंगे इसमें से। अच्छा जी, ये अब हम इसकी पीएच देख रहे हैं। तो अभी इसकी पीएच जो है वो 1 पर है। ठीक हो गया यहाँ पर तो इसको हमने तकरीबन 6 पर लेके आना है। ठीक है। तकरीबन 5.5 हो या 6 हो तकरीबन, या ठीक है। 6.5 तक मतलब इसकी रेंज में होनी चाहिए। ठीक है, 5 से 6 की रेंज में। तो इसको बैलेंस करने के लिए ये वापस डाल दें वापसी। इसको बैलेंस करने के लिए हम इसमें डालेंगे जी कास्टिक लई डालेंगे। ठीक है, ये है हमारे पास कास्टिक लाई। मिक्सर चलाओ, निकालने वाली इसको बाहर, मिक्सर को चला देंगे। चलाने के बाद कास्टिक लाई कितनी डालनी है जिसके अंदर? ये इसके अंदर आपने वैसे नॉर्मली हम जो भी डाल रहे हैं 100 ग्राम डाल रहे हैं। ठीक है। ये आपने 50 से 100 ग्राम डालने के बाद चेक करनी है, क्योंकि उसको आपने पीएच बढ़ाना है आपने। खुद देखना है कि उसकी पीएच जो है वो कहाँ पर आके बैलेंस हो रही है। पीएच बढ़ाने के लिए हमें कास्टिक लाई चाहिए। ये कास्टिक लाई बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। ये 50% बनती है। कास्टिक सोडा ले लेना है 17 केमिकल्स का, और 1 किलो पानी और 1 किलो कास्टिक, ये आपने किसी प्लास्टिक के बर्तन के अंदर डाल देना है। ठीक है, और उसे अच्छी तरह से हल होने देना है। जब ये आप कास्टिक सोडे के अंदर पानी डालेंगे तो ये बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, तो उसको लिहाजा ठंडा होने देना है। तो जब ये ठंडा हो जाएगा तो ये ठीक एक पानी की तरह ये बन जाएगा। इसको हम कहते हैं कास्टिक लाई। ठीक है, यानी कि 1 किलोग्राम पानी और 1 किलोग्राम कास्टिक सोडा, इसका मतलब ये है कि ये 50% बन गई है। अगर आपने आधा किलो पानी और आधा किलो कास्टिक सोडा लेना है, कम मिकदार में बनाना है, तो आप इसको मेंटेन कर सकते हैं। कास्टिक लाई डालने के बाद मिक्सर को बंद कर देते हैं और इसको दोबारा से ये पीएच पानी तो नहीं लगाना ना। आप मुझे दें जी। ये पीएच पेपर है, इसको दोबारा से आप डिप कर सकते हैं इसके अंदर। ये पीएच पेपर, इसको करेंगे डिप। जी जी होता है। ये डिप करने के बाद आप इसको बाहर निकालेंगे और आप ये देखें, ये करें जी, मेंशन कर सकते हैं आप इसके साथ ना। अभी भी 1-2 पर ही है। ये अब 2 पर है, ये देख रहे हैं। अब हमने इसको मेंटेन करना है, दोबारा इसमें डालनी पड़ेगी। 6 पे करना ना मेंटेन इसको। 6 पे लेके आना। अच्छा, उसके लिए फिर से हम मिक्सर चलाएंगे और इसका पीएच बढ़ाने के लिए कास्टिक लाई को डालेंगे लिक्विड डिश वाश के अंदर। डालने का तरीका ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से डालते हैं। ये हमारे पास कितनी थी कास्टिक लाई? ये हमारे पास थी कितना पानी था? ठीक है, 500 ग्राम पानी के अंदर 200 ग्राम कास्टिक डालने के बाद ये लाई तैयार हुई है, और वो लाई डाली जा रही है लिक्विड डिश वाश के अंदर। ठीक है, बनी बनाई भी मार्केट में अवेलेबल है, आप खुद भी बना सकते हैं। दोबारा से इसको पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए ये पेपर है हमारे हाथ में, जो पहले डिप किया था वो ये है। अब मेंटेन करने के लिए दोबारा से इस पेपर को इसके अंदर डिप करके मेंशन कर लिया जाएगा। ये पेपर है,
बंद कर दें, मिक्सर बंद कर दें। मिक्सर बंद करने के बाद दोबारा से इसको चेक कर लें। ये अब आप देख सकते हैं कि इसका कलर और ये जो पहले वाला था इसके कलर में फ़र्क आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये चली गई है 10 पे। 10 पे नहीं, ये मेरा ख्याल है चली गई है यहाँ पे 13 पे। 13 पे। ठीक है, अब इसको वापस यहाँ पर लेके आने के लिए हमें दोबारा सल्फोनिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक हो गया। ठीक है, ठीक है, सल्फोनिक भी आप डाल सकते हैं, ये आप इसमें सिट्रिक एसिड से भी कर सकते हैं, लेकिन सल्फोनिक से करेंगे तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो वैसे ही थिक रहेगी। ठीक हो गया। सिट्रिक एसिड से अगर आप दोबारा करेंगे तो सिट्रिक एसिड से ये होता है कि प्रोडक्ट की पीएच तो बैलेंस हो जाती है, लेकिन वो प्रोडक्ट जो है वो उसमें पतलापन आना शुरू हो जाता है ज़्यादातर। ठीक हो गया। इस वजह से अगर इसमें हम पानी की मिकदार डालते हैं तो उससे भी इसकी पीएच को लेवल किया जा लेकिन सकता है। उसमें फिर उसकी झाग कम हो जाएगी, फोमिंग बूस्टर वो है वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगी। अच्छा, अब ये अगर 13 पर इसकी आ रही है पीएच, तो क्या समझते हैं कि ये ठीक नहीं है? अभी ये वैसे घर में यूज़ करने के लिए ठीक है, लेकिन कमर्शियल ग्रेड में इसको सेल आउट करने के लिए वो तो मसला नहीं है, तरीका बता दिया वीडियोस के अंदर। हाँ, सल्फोनिक नहीं पड़ा हुआ, कोई मसला नहीं, इसको हम दोबारा इसकी मेंटेन कर देंगे। मसला नहीं है। जो ये वीडियोस देख रहा है उसको पता है कि इसकी मेंटेन कैसे करनी है पीएच को। सल्फ्यूरिक एसिड डाल के भी पीएच मेंटेन कर सकता है। इंग्रेडिएंट्स बता दिए हैं। अब ये मिक्सिंग हो गया अच्छी तरह से, लेकिन इसके ऊपर तैयार है, लेकिन झाग है। इसको हम स्टे देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटा। जब स्टे देंगे तो इसकी झाग ख़त्म हो जाएगी और ट्रांसपेरेंट शुदा हमारा नीचे जो रहेगा मटेरियल लिक्विड डिश वाश, वो इंशाल्लाह वो भी आपको वीडियोज़ में दिखाएंगे।